चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज की क्लास को। सो टॉर्क, देखिएगा हमें एक फॉर्मूला लास्ट बच रहा है, इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल और फिर रोलिंग के बारे में पढ़ना थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला रिलेशन बिटवीन फोर्स, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए सबसे पहले बताइएगा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क इज डिफाइंड एज टॉर्क इज इक्वल्स टू टॉर्क इज डिफाइंड एज, बता सकता है कोई टॉर्क को क्या बोलते हैं? टॉर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क को हम लोग बोलते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये सभी को पता होगा, ठीक है। सो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं, फोर्स को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग फोर्स को लिख सकते हैं एम ए, डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं आर। और हमें ये भी पता है ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा। पुट कर देंगे यहाँ पे, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आ जाएगा एम ए की वैल्यू आ जाएगी आर इंटू अल्फा इंटू आर, दैट इज एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है। दैट इज एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। वीडियो फंस रही है तो बेटा दोबारा से ज्वाइन कर लो एक बारी, ठीक है। दैट इज एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। अब ये आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, है ना। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टॉर्क जो है ये फोर्स है, ये मास है, ये एक्सेलरेशन। क्या ये फॉर्मूला आपको देखा देखा लग रहा है? एफ इज इक्वल्स टू एम ए के बराबर। एफ की जगह टाउ लगा दिया, एम की जगह आई लगा दिया, ए की जगह अल्फा लगा दी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। चलिए इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ वीडियो की सबकी सही चल रही है। सबसे पहले तो ये बताइएगा, यहाँ आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा, देखिए करना क्या है, ठीक है। आई की वैल्यू दे रखी है 100, है ना। टाउ दे रखा है 20, अल्फा निकालना है। सो टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, सभी को पता है। टाउ है 20, आई की वैल्यू 100, अल्फा निकालना है। अल्फा आ जाएगा 20/100, ये आ जाएगा 0.2, ठीक है। अल्फा आ जाएगा 0.2। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें पता है ओमेगा नॉट की वैल्यू 0, अल्फा की वैल्यू 0.2, टी की वैल्यू 100 और ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। क्या हमने ये इक्वेशन पढ़ी है? ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा कितना दिया है निकालना है, ओमेगा नॉट 0 है, प्लस अल्फा है 0.2, टी की वैल्यू है 100। यहाँ पे ओमेगा हम लोग निकाल लेंगे। ओमेगा इज इक्वल्स टू 20 रेडियन पर सेकेंड। चलिए ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है। एक बारी जिसको नहीं समझ में आया है, ठीक, क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड फाइंड
टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क। बेटा ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, और इसको यहां फोर्स से खींचा गया। ठीक है, इसका रेडियस है आर, आर की वैल्यू दे रखी है 0.5। ठीक है, आर की वैल्यू दे रखी है 0.5, एम की वैल्यू दे रखी है 1 kg, एफ की वैल्यू दे रखी है 4 न्यूटन। ठीक है, आपसे कह रहा है बताना है कि इस डिस्क पे टॉर्क कितना लग रहा है। ठीक है, और इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी आएगी। चलिए सोच खत्म कर देंगे। ठीक है, 2-4 न्यूमेरिकल लगा लीजिए, उसके बाद इस टॉपिक को मतलब 1-2 टॉपिक और बच रहे हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या था क्वेश्चन। था हमारे पास 4 और 2, 2 आंसर आ गए। ठीक है, यहां से यहां तक रेडियस दिया हुआ है। चलो अल्फा 16 आ रहा है। यहाँ पे फोर्स दे रखी है, फोर्स दे रखी है 4 न्यूटन की, रेडियस दे रखा है 0.5 और मास दे रखा है 1 kg। सो चलिए देखते हैं। हमें पता है टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी है 4, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 0.5। फोर्स है 4 की, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, जहां से ये घूम रहा है वहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 0.5, यानी कि ये आ जाएगा 2 न्यूटन मीटर। चलो आई की वैल्यू आएगी mr² अपॉन 2, एम कितना है 1 r² यानी कि 0.5 का स्क्वायर अपॉन 2, 0.25 अपॉन 2 दैट इज आई। टाउ बताया, आई बताया, अल्फा निकालना है। टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। टाउ कितना है 2, आई कितना है 0.25 अपॉन 2 इंटू अल्फा, ये आ जाएगा 4 अपॉन 0.25 इज इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, डेसिमल हटेगा, 2 जीरो बढ़ेंगे, 25 एक जा 25, 16 जा 25 एक जा 25, 16 जा। ठीक है, सो अल्फा की वैल्यू 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ना, यही डिस्क है। ठीक है, मास है 2 kg, रेडियस है 1। ठीक, और यहाँ पे एक mg लगा दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे एक 5 kg का मास लगा दिया। कितने का मास लगा दिया, 5 किलोग्राम का। तो बताओ इसकी अल्फा कितना आएगा। ठीक, चलिए सोच समझ के बताइएगा। बता रहे हैं सबसे पहले, देखो फोर्स तो लगेगी mg, फोर्स तो लगेगी 50 न्यूटन की, फोर्स तो लगेगी 50 न्यूटन की। चलो चेक कर लेते हैं। टॉर्क आ जाएगा F इंटू आर। चलिए सही है, चेक कर लेते हैं बच्चा। फोर्स 50 इंटू आर की वैल्यू 1। ठीक है, 50 इंटू आर की वैल्यू 1, टॉर्क आ गया। टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है आई अल्फा। 50 इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू निकालेंगे m r² अपॉन 2 अल्फा। वेरी गुड, अल्फा की वैल्यू भी आ रही है 50 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अगर यही बात समझ में आ गई है, यही बात समझ में आ गई है, तो अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। ठीक है, क्वेश्चन है, a wheel, a wheel, a wheel
है ना, व्हील को हम लोग डिस्क मानते हैं। अ व्हील ऑफ मास 2 kg and radius 0.5 meter was moving with angular speed of 20 radian per second. If the wheel is stopped by applying torque, find value. If the wheel is stopped by applying torque, if the wheel is stopped in, लिख लो, in 5 second by applying torque, find value of torque. ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको धीरे धीरे क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा ये देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको इनिशियल स्पीड दे रखी है। इनिशियल स्पीड कितनी है? 20। आपको इनिशियल स्पीड दे रखी है 20। आपको यहाँ पे फाइनल स्पीड दे रखी है 0। टाइम दे रखा है, देखो मैंने बोला स्टॉप्ड इन 5 सेकेंड। तो यहां से क्या अल्फा निकल सकता है? कौन सी इक्वेशन लगेगी? ओमेगा, ओमेगा नॉट, टी और अल्फा। ठीक है, कौन सी इक्वेशन लगेगी ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन लगेगी ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा निकालना है, ओमेगा दिया है 0, ओमेगा नॉट दिया है 20 प्लस अल्फा इंटू टी, टी दैट इज 5। सो टी अल्फा की वैल्यू आ गई -4। टॉर्क पूछा गया था, टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है आई अल्फा। आई की वैल्यू आ जाएगी mr²/2 इंटू अल्फा। ठीक, और m कितना है बच्चा? m है 2, r कितना है? 0.5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा कितना है? -4। 2 से 2 कट गया, 0.25 इंटू 4। -4 को छोड़ दो, अभी साइन हटा दो। आप सिर्फ इतना समझो, 4 इंटू 0.25 1 आ रहा है। 1 है ना, माइनस का मतलब है कि डायरेक्शन अलग है, पर आप सिर्फ 1 लिखो। टॉर्क की वैल्यू आ रही है 1 न्यूटन मीटर। चलो, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल आप ही लोगों के लिए है। ठीक है ना। सपोज अ कार व्हील as a disc of mass 2 kg and radius 50 centimeter. ठीक है, if the speed of car changes from if the speed of car changes from 20 radian per second to 40 radian per second in 2 seconds, find torque applied. चलिए स्टार्ट करिए इस क्वेश्चन को, वेट कर रहे हैं आराम से। आइए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, यहां पे इनिशियल स्पीड कितनी है? इनिशियल स्पीड है 20, फाइनल स्पीड कितनी है? 40। टाइम कितना है? 2। अल्फा निकाल लेंगे। जब अल्फा आ जाएगा
तो टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। आई कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लगेगी, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, 20/2, अल्फा की वैल्यू 10 आ रही है। ठीक है, एम की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, एम है 2 kg। आर स्क्वायर, आर कितना है 50 सेंटीमीटर। आर है 50 सेंटीमीटर, 0.5 अपॉन 2, और अल्फा की वैल्यू है 10। सो ये और ये कट रहा है। ठीक, और इसे बोलेंगे 2.5। जिनका भी आंसर 2.5 आ रहा था वो एकदम सही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि टॉर्क कैसे निकाला जाता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक की तरफ बचते हैं, लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और सभी लोग अब पेन कॉपी रख दो। अब कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने हैं। ठीक है, अब सिर्फ डेरिवेशन देखनी है और कुछ थोड़ा सा समझना है। ठीक है, सबसे पहला, रोलिंग मोशन। सब लोग सिर्फ देखना स्टार्ट करो, बाकी और कुछ भी नहीं समझना पड़ना है यहाँ पे। ठीक है, रोलिंग मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, देखिए, जब भी बॉडी रोल करते हुए जाती है, रोल करते हुए समझते हो, कार का पहिया जैसे रोल करता हुआ जाता है, मतलब ये कार का पहिया आगे जा रहा है और इस तरीके से रोल कर रहा है, इसे रोलिंग बोलते हैं। ठीक है, रोलिंग मोशन हमेशा दो मोशन से मिलके बनता है। कौन से दो मोशन से मिलके बनता है? एक तो रोटेशन मोशन होता है यहाँ पे, एक तो रोटेशन मोशन होता है, और दूसरा हमारे पास कौन सा मोशन होता है? ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, रोलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। रोलिंग, अगर ऐसा चाहते हो कि ये पहिया एकदम घूमते घूमते सटीक आगे चलता चला जाए, तो यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं। सबसे पहला मोशन तो ये है कि ये अपनी जगह पे ही घूमे जा रहा है, और दूसरा मोशन क्या कहता है कि ये अपनी जगह से आगे जा रहा है इस तरीके से। जब ये दोनों मोशन एक साथ होते हैं तो ऐसे मोशन को क्या बोला जाता है? रोलिंग मोशन बोला जाता है। ठीक है, जब भी ये तीनों काम एक साथ, ये दोनों काम एक साथ होते हैं, उसे रोलिंग मोशन बोला जाता है। ठीक है, तभी ये रोल करते हुए आगे जाएगा। ठीक, लिख सकते हैं, इन रोलिंग मोशन बोथ रोटेशनल रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन अकर टुगेदर। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको बातें एकदम समझ में आ रही होंगी, हमारी सारी बातें मीठी मीठी लग रही होंगी। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही है, अभी आ रही है वॉइस की अभी भी नहीं आ रही है? देखो, अब आ रही है वॉइस कि अभी भी नहीं आ रही है, कि कोई दिक्कत आ रही है? चलिए ठीक है। सो यहां तक सारी बातें सही लग रही होंगी आपको, कि अगर इसे रोल करते हुए जाना है तो इसे रोटेशन भी करनी होगी और ट्रांसलेशनल मोशन भी करना होगा। ठीक, इसे रोल भी करना होगा और इसे ट्रांसलेशनल मोशन भी करना होगा। जैसे कि अब देखिएगा, जब ये ट्रांसलेशन मोशन कर रहा होगा, जब ये ट्रांसलेशन मोशन कर रहा होगा, ये रोटेशन कर रहा होगा ओमेगा वेलोसिटी से, ये आर डिस्टेंस है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे कॉपी की तरफ। मान लो मान लो ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इसका ये वाला पॉइंट आगे जा रहा होगा और ये वाला पॉइंट पीछे आ रहा होगा। हाँ या ना? अगर ये ओमेगा वेलोसिटी से घूमेगा तो ये वाला पॉइंट आगे जाएगा, ये वाला पॉइंट पीछे आएगा। ये वाला पॉइंट कितनी वेलोसिटी से आगे जाएगा? आर ओमेगा से आगे जाएगा।
आप सभी को पता है v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। उसी तरह ये वाला पॉइंट कितनी वेलोसिटी से पीछे आएगा, r ओमेगा से पीछे आएगा। ठीक है, रुको यार,